बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। शहनशाह शाहजहां पार्ट 8। अरसलान बेग मुसलसल खुर्रम की जासूसी कर रहा था। उसने पूरा वाकया इंतहाई रंग आमेजी के साथ जहांगीर के गोश गुजार कर दिया। खुदावंत, वो भीख मांगने वाला फकीर आपके तख्तो ताज का सौदा कर रहा है, और शहजादा खुर्रम तो सादा दिल है कि वो उस अय्यार भिखारी के जाल में आ गए। ये कैसी सादगी है कि खुर्रम ने 1000 अशरफियां बेवा औरतों में तकसीम करा दी। जहांगीर ने कुछ सोचते हुए कहा, वो भिखारी मुबारक शाह मुगल सल्तनत का दुश्मन है। अरसलान बेग ने अपनी रिवायती चर्ब जबानी से काम लेते हुए कहा, वो बेटे को बाप के खिलाफ बगावत पर उकसा रहा है। जहांगीर बहुत देर तक खामोश बैठा रहा, मगर चेहरे पर उभरते डूबते रंगों से जाहिर हो रहा था कि हिंदुस्तान का हुक्मरान किसी गहरी सोच में गर्क है। हमें खुर्रम ने बहुत मायूस किया। बिलाखिर जहांगीर के होंठों को जुम्बिश हुई। अगर उस फरेबकार कलंदर ने आज शाही की पेशकश की थी तो खुर्रम को इनकार कर देना चाहिए था। अभी तो हम जिंदा हैं, फिर क्या वो मुबारक शाह से हमारी मौत खरीद रहा था? खुर्रम को उसी वक्त ताजो तख्त हासिल हो सकता है जब हम इस दुनिया में मौजूद ना हो। फिर ये कैसी सौदेबाजी थी? क्या खुर्रम उस भिखारी से हमारी मौत की तिजारत कर रहा था? अरसलान बेग बहुत खुश था कि उसने बाप के सीने में बेटे के खिलाफ नफरत की आग भड़का दी थी। नहीं खुदावंद, शहजादा खुर्रम का इसमें कोई कसूर नहीं, वो बिल्कुल मासूम है। शहजादा खुसरू से हमें यह तवक्को नहीं थी कि वो इस तरह उस भिखारी के मुंह पर ठोकर मार देगा। जहांगीर का लहजा गजबनाक था। जो काम खुसरू ने किया वो खुर्रम को करना चाहिए था, मगर तख्तो ताज की हवस एक लानत है जो बेटे को भी बाप से दूर कर देती है। अगर खुर्रम मासूम था तो उसने किस लिए मुबारक शाह के चेहरे का खून साफ किया, और फिर क्यों 1000 अशरफियां तकसीम की? खुदावंद अपने राजों को खुद बेहतर जानते हैं। अरसलान बेग बड़ी होशियारी से शकूक व शुबहात की उस आग को हवा दे रहा था जो बहुत देर से जहांगीर के सीने में भड़क रही थी। हाँ, हम इन राजों को सबसे ज्यादा जानते हैं। जहांगीर ने इस बात में अपने सर को जुम्बिश दी और उसके साथ ही अरसलान बेग को खलवत से निकल जाने का हुक्म दिया। अरसलान बेग का मकसद पूरा हो चुका था। खलवत गाहे शाही से निकलकर रात के अंधेरे में ज्ञानी आत्माराम के पास पहुंचा। ज्ञानी ने फौरन ही अरसलान बेग को अंदर बुला लिया और बड़े पुरजोश लहजे में पूछने लगा, देवताओं के पुजारी, तू क्या खबर लाया है? अरसलान ने आगे बढ़कर ज्ञानी के चरण छुए और अपनी कारगुजारी बयान करते हुए बोला, आगरे के एक भिखारी मुबारक शाह ने 1000 अशरफियों के बदले हिंदुस्तान के तख्तो ताज शहजादा खुर्रम के हाथों फरोख्त कर दिए। मुबारक शाह का नाम सुनकर ज्ञानी आत्माराम कांप उठा, मगर रात के अंधेरे के सबब उसके चेहरे पर लरजने वाली खौफ व दहशत की परछाइयां अरसलान बेग को नजर न आ सकी। क्या मुबारक शाह ने वो अशरफियां हासिल कर ली? ज्ञानी ने तशवीशनाक लहजे में कहा। जब अरसलान बेग ने ज्ञानी को बताया कि वो सारी अशरफियां बेवा औरतों में तकसीम कर दी गई तो आत्माराम एक बार फिर लरज उठा। यह बहुत खौफनाक बात है अरसलान बेग, ज्ञानी ने घबराए हुए लहजे में कहा। अगर मुबारक शाह वो अशरफियां कबूल कर लेता तो फिर आसानी के साथ उसे हलाक किया जा सकता है। आत्माराम की सरासिमगी पर अरसलान बेग चौंक उठा। महाराज, आप उस भिखारी से इतने खौफजदा क्यों हैं? वो भिखारी नहीं, एक ताकतवर मुसलमान है, ज्ञानी ने अपनी लरजती हुई आवाज पर काबू पाते हुए कहा। पहले हमें मुबारक शाह को रास्ते से हटाना होगा। अगर वो जिंदा रहा तो एक दिन शहजादा खुर्रम यकीनन ताजे शाही पहन लेगा। क्या मुबारक शाह इतना ताकतवर इंसान है? ज्ञानी की जबान से नया इंकशाफ सुनकर अरसलान बेग भी परेशान नजर आने लगा। अब इतना ताकतवर भी नहीं कि आत्माराम उस पर काबू ना पा सके। ज्ञानी ने अपने खौफो हिरास को छुपाकर बुलंद आवाज में कहा, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, मुबारक शाह को रास्ते से हटाना मेरा काम है। तू बस इतना कर दे कि जहांगीर खुर्रम से बदगुमान हो जाए। बाप और बेटे के दरमियान बदगुमानियां तो पैदा हो चुकी हैं। अरसलान बेग ने अपनी कारकर्दगी की तफसीलात बताते हुए कहा। यह सुनते ही ज्ञानी ने एक जोरदार नारा बुलंद किया, जय शिव शंकर, जय दुर्गा माता। अरसलान बेग ने भी ज्ञानी की तकलीद करते हुए यही अल्फाज दोहराए, मगर हकीकतन वो हिंदू ना था और ना मुसलमान। वो सिर्फ अपनी गरज का बंदा था और मुनाफकत उसका मजहब था। फिर यह बदगुमानी इस कदर बढ़ी कि उस वाकये की गूंज ने जहांगीर को रात भर सोने ना दिया। मुतरिबा अंजुमन आरा ने उस इस्तराब का सबब पूछा तो जहांगीर उस मजबूर औरत पर बरस पड़ा। हमारी हुकूमत और इक्तदार के सौदे हो रहे हैं, जहांगीर ने जहरनाक लहजे में कहा। आगरे का एक भिखारी मुबारक शाह सल्तनत मुगलिया को फरोख्त कर रहा है और हमारा ही बेटा खुर्रम
1000 अशरफियों के इवज हिंदुस्तान के तख्तो ताज खरीद रहा है। अंजुमन हैरत से जहांगीर की बातें सुन रही थी। जब वो खामोश हुआ तो दरबारी मुतरिबा ने बड़े अदब से कहा, आप शहजादा खुरम से बदगुमान ना हो कि वो तो आपके महबूब फर्जंद है, और यही महबूबियत हमें फरेब दे रही है। अंजुमन, जहांगीर के लहजे की तलखी में जरा भी कमी वाक़ नहीं हुई थी। उसी एतबार के पर्दे में लोग बेएतबारी के खेल खेल रहे हैं। हम उस भिखारी मुबारक शाह को तो देख लेंगे, मगर शहजादा खुरम ने हमें बहुत मायूस किया है। आलम पन्हा, कोई जज्बाती फैसला ना करें। अंजुमन आरा ने डरते डरते शाह को समझाने की कोशिश की। आप तन्हाई में शहजादा खुरम से इस वाक़े की तफसील दरियाफ्त करें। लोगों का क्या है, वो तो बढ़ा भी देते हैं कुछ ज़ेबे दास्तान के लिए। अंजुमन आरा की गुफ्तगू से जहांगीर का गुस्सा कुछ कम हुआ और फिर वो रात के पिछले पहर दरबारी मुतरिबा से राग सुनते सुनते सो गया। अंजुमन आरा मुतमईन हो गई, मगर उसका ये इत्मीनान बहुत आर्जी था। जहांगीर थोड़ी देर बाद ही चीख मारकर उठ बैठा। क्या हुआ जिल्ले इलाही? अंजुमन आरा बदहवास हो गई। जहांगीर दहशत ज़दा नजरों से अपनी ख्वाबगाह में इधर उधर देखने लगा। वो कहाँ है? कौन? आलम पन्हा, अंजुमन आरा ने घबरा कर पूछा। वही आगरे का भिखारी मुबारक शाह। जहांगीर की आवाज से लर्जिश नुमाया थी। वो यहां कहां जिल्ले इलाही? अंजुमन आरा बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। वो तो आगरे की गलियों में कहीं भीख मांग रहा होगा। हमने अभी ख्वाब में देखा है कि एक शिकस्ता हाल शख्स ने हमारा सर काटकर शहजादा खुरम को पेश कर दिया है। जहांगीर ने अपना ख्वाब बयान करते हुए कहा, हम मुबारक शाह को नहीं पहचानते, मगर ऐसा लगता है कि हमारा कातिल वही है। नहीं जिल्ले इलाही, ये महज परेशान ख्यालात हैं जो ख्वाब की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। अंजुमन आरा ने जहांगीर के अंदेशों की तरदीद करते हुए कहा, एक गदागर की क्या ताकत के आलम पन्हा के जिस्म को छू भी सके। नहीं अंजुमन, तू ऐसे लोगों को नहीं जानती। जहांगीर ने खौफजदा लहजे में कहा, हमने बेशुमार जादूगर देखे हैं। मुबारक शाह भी ऐसा ही एक साहिर है जो हमारे ख्वाबों में दखल अंदाजी कर रहा है। अगर जिले इलाही के बकौल वो एक साहिर है तो उसे खत्म भी किया जा सकता है। अंजुमन आरा ने शहंशाह का खौफ जायल करने के लिए तजवीज पेश की। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। यकयक जहांगीर का लहजा गजबनाक हो गया था। इससे पहले कि मुबारक शाह की शोबदाबाजियां कोई गुल खिलाएं, हम उसकी जिंदगी का चराग ही गुल कर देंगे। जहांगीर ने एक खौफनाक फैसला किया, मगर ख्वाब की दहशत के बायस वो रात के बाकी हिस्से में सो नहीं सका। दूसरे दिन जहांगीर ने तबीयत की खराबी का बहाना करके दरबार जाना मुलतवी कर दिया और चारों शहजादों को अपनी खलवतगाह में तलब कर लिया। चारों शहजादे उस अचानक तलबी पर कुछ परेशान से नजर आ रहे थे। जहांगीर ने खुसरू, परवेज, खुरम और शहरियार की तरफ कहर आलूद नजरों से देखा। चारों शहजादे खौफ से लरजने लगे। फिर जहांगीर खुसरू से मुखातिब होकर कहने लगा, ये मुबारक शाह कलंदर कौन है जो 1000 अशरफियों के इवज हिंदुस्तान की हुकूमत फरोख्त कर रहा है? वो एक पागल शख्स है आलम पन्हा, खुसरू ने पुरजोश लहजे में कहा। मैंने उस बदबख्त को उसकी दीवानगी की सजा भी दी थी, मगर खुरम के सलूक ने उसका हौसला बढ़ा दिया। माँ बदौलत तेरे उस अमल से पूरी तरह बाखबर है। जहांगीर ने अपने बड़े बेटे की तरफ तहसीन आमेज नजरों से देखा। खुसरू, तूने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। लायक व सादतमंद बेटे ऐसे ही होते हैं। फिर जहांगीर ने अपने दूसरे बेटों परवेज और शहरियार की तरफ देखा। हमने भी उस दीवाने के साथ तहकीर आमेज सलूक किया, मगर खुरम इक्तदार की हवस में अपने रुमाल से मुबारक शाह के चेहरे का खून साफ कर रहा था। तीनों भाइयों ने मिलकर शहंशाह के सामने खुरम को मुजरिम बना दिया। अब जहांगीर की निगाह का मरकज सिर्फ खुरम था, और तूने 1000 अशरफियां देकर बाप की मौत का सौदा कर लिया। खुरम, तुझ पर आफरीन है। शहंशाह का एक एक लफ्ज नफरत और हकारत के जहर में डूबा हुआ था। माज़अल्लाह, जोश जज्बात से खुरम की आवाज कांप रही थी। एक हिंदुस्तान क्या, अगर सारी दुनिया की हुकूमत भी मेरे कदमों में ढेर कर दी जाए तो मैं उसे आपकी जिंदगी पर तरजीह ना दूं। तेरे कोलो फेल में बड़ा तजाद है खुरम। जहांगीर के लहजे की आग कुछ और भड़क उठी। किसी बेटे को इक्तदार उसी वक्त हासिल हो सकता है जब उसका बाप दुनिया से उठ जाए। वो भिखारी मुबारक शाह तेरे शफीको मेहरबान बाप के मरने की दुआएं कर रहा था और तू जवाब में अशरफियों से उसकी झोली भर रहा था। तूने खुसरू की तरह उसके नापाक चेहरे पर ठोकर क्यों नहीं मारी? हम तो उस वक्त खुश होते जब तू मुबारक शाह की गलीज जबान काटकर हमारे हजूर पेश कर देता। खुरम के होशो हवास जाते रहे। वो सोच भी नहीं सकता था कि एक आम सा वाकया उसके और बाप के दरमियान एक होलनाक बदगुमानी का सबब बन जाएगा। खुरम अपनी कुव्वत इरादी का सहारा लेकर संभला और उसने एक मजबूत दलील पेश की। जिले इलाही के बकौल वो एक पागल शख्स है और मेरे अजीज भाई भी मुबारक शाह को दीवाना कहते हैं। तो फिर एक मखबूतुल हवास इंसान की बातों पर गिरफ्त नहीं की जानी चाहिए। वो अपने होश में कब था कि मैं उसकी जबान काट कर आपके कदमों में डाल देता? खुरम की दलील सुनकर जहांगीर हैरान रह गया।
खुसरू, परवेज और शहरयार अपनी उस कारकर्दगी पर बेहद खुश नजर आ रहे थे कि उन्होंने भाई को महबूबियत के दर्जे से गिराकर मातूब बना दिया था। फिर तूने उसे अशरफियां क्यों पेश की? जहांगीर ने खुरम का जुर्म साबित करने के लिए जवाबी दलील का सहारा लिया। जिले इलाही, मुबारक शाह उन अशरफियों का क्या करता? उसके फटे हुए दामन में तो चांदी का एक सिक्का भी नहीं समा सकता था। खुरम बड़े असर अंगेज लहजे में बोल रहा था, मैंने वो सारी अशरफियां आगरे की बेवा औरतों में तकसीम करा दी हैं। अगर आलम पन्हा को मुझ पर शक है तो मैं एक एक औरत का नामो निशान बता सकता हूं। मैंने जाती इक्तदार के लिए नहीं, आलम पन्हा के जाहो जलाल में इजाफे के लिए वो अशरफियां खैरात की थी कि बेवा औरतों की दुआओं से मुगल सल्तनत को मजीद अरूज और इस्तेहकाम हासिल हो। आप एक एक बेवा औरत को सरे दरबार तलब फरमाएं और उससे दरियाफ्त करें कि खुरम ने क्या किया है। अगर आपके नापसंदीदा फर्जंद ने अपने इक्तदार के लिए उन बेवा औरतों से दुआ कराई हो तो मुबारक शाह की बजाय खुरम की जबान काट दें। अजीबो गरीब बयान था जिसे सुनकर खुसरू, परवेज और शहरयार के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी और खुद जहांगीर भी हैरत का एक मुजस्मा बनकर रह गया। मैंने उन अशरफियों के जरिए आलम पन्हा की जान का सदका दिया है। अगर ये जुर्म है तो जिले इलाही मेरे लिए सख्त से सख्त सजा तजवीज फरमा दे। जहांगीर बहुत देर तक हैरत और सकूत के आलम में बैठा रहा। फिर उसके जहन ने एक और बहाना तराश लिया। हम तस्लीम किए लेते हैं कि तेरा बयान सच है, तो फिर तूने उस भिखारी के चेहरे का खून क्यों साफ किया था? एक ऐसे शख्स के लिए यह सजा जरूरी थी जो सरे राह हमारा इक्तदार फरोख्त कर रहा हो। मुबारक शाह एक कमजोर और नातवा इंसान है जिले इलाही। खुरम ने शाह के एतराज का जवाब देते हुए कहा, मैं अपने भाइयों से शदीद मोहब्बत करता हूं। मुझे यह गवारा नहीं था कि मेरा भाई खुसरू एक मजबूर इंसान पर इस तरह तशद्दुद करे और उसकी बद्दुआओं के नतीजे में वो किसी हादसे का शिकार हो जाए। खुसरू, परवेज और शहरयार में से किसी को भी यह राज नहीं मालूम कि मैंने उनके जिल्लत आमेज सलूक पर मुबारक शाह से माफी मांगी थी। आलम पन्हा अहले इक्तदार को यह जेब नहीं देता कि वो कमजोर इंसानों पर अपनी ताकत आजमाते फिरे। जिले इलाही नहीं जानते कि मुबारक शाह किस कदर लागरो नहीफ शख्स है। वो गरूर और तकब्बुर में डूबी हुई ठोकर का मुस्तहिक नहीं। उसे तो इसलिए पैदा किया गया है कि वो दिन रात अपने कमजोर हाथों को फैलाए रहे और अपने शहंशाह की बुलंद इकबाली के लिए दुआएं करता रहे। हम उसकी दुआओं के मोहताज नहीं। अचानक जहांगीर को रात का वो ख्वाब याद आ गया था जिसमें एक शिकस्ता हाल शख्स जहांगीर का सर काटकर खुरम को पेश कर रहा था। तू नहीं जानता खुरम कि मुबारक शाह कौन है। अनकरीब हम तुझ पर उसकी हकीकत जाहिर कर देंगे। मुबारक शाह हमारे कहर से महफूज नहीं रह सकता। खुरम ने बड़े आजिजाना लहजे में मुबारक शाह की जान बख्शी की दरख्वास्त की, मगर जहांगीर ने खुरम की इल्तजा का गलत मफहूम लिया। तेरी ये दरख्वास्त साबित करती है कि तू उस भिखारी का तरफदार है। अगर तुझे इक्तदार की ख्वाहिश ना होती तो इस तरह एक फकीर की वकालत ना करता। खुरम, तूने हमें बहुत मायूस किया। अब इसी में बेहतरी है कि तू हमारी नजरों से दूर हो जा। खुरम मुजरिमों की तरह सर झुकाए बारगाहे शाही से निकल गया। खुसरू, परवेज और शहरयार अपनी उस कामयाबी पर बहुत खुश थे। फिर कुछ देर बाद ही जहांगीर ने अपना आमिराना हुक्म जारी कर दिया। आगरे के एक भिखारी मुबारक शाह को गिरफ्तार करके कल दरबार में हमारे रूबरू पेश किया जाए। कलंदर का गिरफ्तार करना ही क्या, 4 मुसल्ला सिपाही गए और मुबारक शाह को जंजीरें पहना दी गई और जिंदान के अंधेरों में डाल दिया गया। अर्जमंद बानो ने भी दूसरे लोगों की तरह मुबारक शाह की गिरफ्तारी की खबर सुनी और उसे यूं महसूस हुआ जैसे खुद उसके किसी करीबी अजीज को जंजीरें पहना दी गई हैं। वो मुबारक शाह पर नाजिल होने वाले इताब की वजह जानने के लिए बेकरार थी। फिर जैसे ही अर्जमंद को रात के वक्त खुरम से मुलाकात का मौका मिला, उसने शहजादे से पहला सवाल यही किया, कलंदर जैसे बेजरर इंसान को किस लिए गिरफ्तार किया गया है? शहजादा खुरम बहुत उदास था। उसने बड़े अफसरदा लहजे में अर्जमंद बानो को पूरा वाकया सुनाते हुए कहा, कलंदर को जिंदान में डाल दिया गया है और मैं बारगाहे शाही में मातूब ठहरा हूं। शहंशाह ने खुसरू के जारहाना इकदाम की बहुत तारीफ की है और मुझे अशरफियां तकसीम करने के सिले में मुजरिम करार दिया गया है। आलम पन्हा का इरशाद है कि मैं इक्तदार का लालची हूं और उनकी मौत की दुआएं कर रहा हूं। खुरम की जबानी ये इंकशाफ सुनकर अर्जमंद के होश उड़ गए। फिर उसने अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाते हुए पूछा, शहंशाह तक कलंदर के अल्फाज किसने पहुंचाए हैं, खुसरू ने या फिर परवेज और शहरयार ने? खुरम बहुत दिल गिरफ्तार नजर आ रहा था। जिले इलाही ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं उनकी नजरों से दूर रहूं। ये कैसे फैसले हैं अर्जमंद? सल्तनत के बदख्वाह अचानक महबूब बन गए और महबूब मातूब करार पाए। खुरम के एक एक लफ्ज से उसके दिल का खून रिस रहा था। मेरा दिल चाहता है कि कसरे शाही की झूठी आराइशों को आग लगाकर किसी वीराने में चला जाऊं। ये बड़े नाजुक लम्हात थे। ऐसी अजियतनाक सातों में अर्जमंद अपने आप को शहजादे से दूर न रख सकी और तमाम फासले खत्म हो गए। अर्जमंद ने शिकस्ता दिल खुरम को अपने रेशमी आंचल में छुपा लिया। आलम पन्हा ने मेरी मोहब्बत और वफादारी का
कैसा अजीब सिला दिया है अर्जुमंद, खुर्रम की आवाज से रिक्कत झलक रही थी। जिले इलाही ने गद्दार खुसरू के कहने पर मुझे बारगाह शाही से निकल जाने का हुक्म दे दिया। ये कहते कहते खुर्रम रोने लगा। आज मुझे शाह बाबा बहुत याद आ रहे हैं। अगर शाह बाबा होते तो मेरे चेहरे पर रंजो अलम का हल्का सा साया देखकर बेकरार हो जाते। खुर्रम के आंसुओं से अर्जुमंद का आंचल भीगने लगा था। क्या शाह बाबा के अलावा तुम्हें उदास देखकर बेचैन हो जाने वाला कोई दूसरा नहीं है? अर्जुमंद ने लरसती हुई आवाज में सवाल किया। हाँ, एक और जात भी है, खुर्रम ने बड़े जज्बाती लहजे में कहा। कौन है वो? अर्जुमंद ने पूछा। इस वक्त मैं उसके पास मौजूद हूं, खुर्रम ने कहा। अगर उसकी कुर्बत हासिल ना होती तो शायद मेरा दम घुट जाता। मुझे यहां से दूर ले चलो अर्जुमंद, मैं इस दुनिया में रहना नहीं चाहता। हर लम्हे अहले वफा का एतबार कत्ल होता है और बेवफा आलम सरमस्ती में रक्स करते हैं। क्या मेरी मोहब्बत को आजमाना चाहते हो खुर्रम? आज पहली बार अर्जुमंद ने अपने महबूब को उसका नाम लेकर पुकारा था। खुर्रम को महसूस हुआ जैसे तपते हुए सहरा में मौजे नसीब ने उसका बदन छू लिया हो और फूलों से लदी हुई शाखें उसके जलते हुए सर पर साया फिगन हो गई हो। नहीं अर्जुमंद, तुम्हारी मोहब्बत हर आजमाइश से बालातर है, खुर्रम ने अर्जुमंद की हिनाई उंगलियों के लम्स को महसूस करते हुए कहा। अगर मेरा इम्तिहान मकसूद है तो मैं तुम्हारी एक जुम्बिश लब पर कसरे शाही की बड़ी से बड़ी नेमत ठुकरा सकती हूं, लेकिन मेरी इल्तिजा है कि मुझे ऐसा हुक्म कभी ना दीजिएगा। अर्जुमंद का लहजा बड़ा आजिजाना था। क्यों? खुर्रम का दिल ठहरने लगा था। मैं नहीं चाहती कि अहले दुनिया मेरी जानिब उंगलियां उठाएं और चीख चीख कर कहें कि वो जा रही है अर्जुमंद, जिसकी मोहब्बत ने खुर्रम जैसे जवाब मर्दो फातेह को एक शिकस्त खोरदा आशिक बना दिया। अर्जुमंद के लहजे में दिल की खलिश भी थी और बुलंद हौसलों की आग भी। अब मैं एक ही दुआ करती हूं, साहिब आलम के खुदा आपको हर महाज पर सर बुलंद रखे। अगर मुझसे जुदाई की शर्त पर भी आपको इक्तदार हासिल हो सकता है तो आप मेरी यादों को फरामोश कर दें, मगर साजिशों की यलगार से घबराकर अपनी मंजिल को तर्क ना करें। नहीं अर्जुमंद, यह नामुमकिन है। शहजादा खुर्रम का लहजा बदल गया। जिस महफिल में अर्जुमंद मौजूद ना हो हम उसे कब्रिस्तान समझते हैं। अगर मुझसे मोहब्बत है तो मेरा हरीरी आंचल छोड़ दीजिए साहिब आलम। अर्जुमंद अपनी जिद पर कायम थी। इन हाथों में सिर्फ तलवार ही जेब देती है, वो तलवार जो मजलूमों के साथ इंसाफ करने के लिए जालिमों की शाहरग काट दे। अर्जुमंद की बातों ने खुर्रम को बड़ा सहारा दिया और वो एक नए अज़्म के साथ उठ खड़ा हुआ। दूसरे दिन मुबारक शाह कलंदर को दरबार में पेश किया गया। जंजीरों में जकड़े हुए एक लागरो नहीफ इंसान को देखकर अहले दरबार हैरान रह गए। कलंदर बड़ी बेनयाजी के साथ दरबार में दाखिल हुआ था। सिपाहियों ने उसे जहांगीर के सामने सजदा करने के लिए कहा तो मुबारक शाह बरहम हो गया। मैं तो एक खुदा को सजदा कर चुका, फिर ये दरमियान में कौन है? मुबारक शाह ने जहांगीर के जाहो जलाल को यकसर जुठला दिया था। ये दरबार जहांगीर है, शहंशाह की कहरनाक आवाज गूंजी। यहां कोई शख्स सजदा किए बगैर खड़ा नहीं रह सकता। मैं तेरी तराशी हुई रस्मों को नजरे हकारत से देखता हूं। मुबारक शाह का लहजा निहायत गुस्ताखाना था। इसे सजदे में झुका दो, जहांगीर ने हुक्म दिया। जब तक ये सजदे के लिए आमादा ना हो जाए इस पर तशद्दुद करते रहो। उस हुक्म के साथ ही मुबारक शाह के जिस्म पर ताजियाने बरसने लगे। कमजोर जिस्म चंद लम्हों में लहू लुहान हो गया, मगर मुबारक शाह की ना कोई चीख बुलंद हुई और ना उसका सर झुका। यहां तक कि दरबार शाही कलंदर के खून से सुर्ख होने लगा। इसे जबरन सजदे में झुका दो, जहांगीर ने दूसरा हुक्म दिया। शाह के होंठों की जुम्बिश के साथ ही चंद सिपाहियों ने मुबारक शाह की खून आलूद पेशानी को दरबार के फर्श पर झुका दिया। कलंदर फिर खड़ा हो गया। मेरा खुदा खूब देख रहा है कि यह सजदा नहीं है। मुबारक शाह के उस एक जुमले ने जहांगीर के इक्तदार की नफी कर दी थी। तूने हमारी सल्तनत फरोख्त कर दी। जहांगीर को अपना वो ख्वाब याद आ गया था जिसमें एक बदहाल शख्स उसका सर काटकर शहजादा खुर्रम को पेश कर रहा था। मैं कौन होता हूं कोई चीज फरोख्त करने वाला? मुबारक शाह ने अपने जख्मी जिस्म पर हाथ फेरते हुए कहा। उसके दोनों हाथ खून से रंगीन हो गए थे। जमीन का मालिक खुदा है, वो जिसे चाहे इसकी मिल्कियत बख्श दे। फिर कलंदर ने अपने खून आलूद हाथों को बहुत गौर से देखा। खुदा की कसम, अगर तुझे हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से निस्बत ना होती तो इस मोजे खून में तेरे महल्लात को गर्क कर देता। इसे हमारे सामने से ले जाओ, जहांगीर ने सिपाहियों को हुक्म देते हुए कहा, और उस वक्त तक जिंदान में रखो जब तक ये हमें अपनी मर्जी से सजदा ना करे। मुबारक शाह जाते जाते अचानक मुड़ा और हिंदुस्तानी फरमा रवा से मुखातिब होते हुए बोला, जहांगीर, तू मेरे सजदे की तमन्ना लिए हुए कब्र में पहुंच जाएगा। तेरी पूरी फौज में भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो मुझे जंजीर पहना सके। मैं तो अपनी मर्जी से यहां आया हूं, सिर्फ तुझे तनबीह करने के लिए कि गुनाहों से बाज आ जा और अपने दरबार से सजदे की रस्म उठा दे, वरना तेरा अंजाम बड़ा इबरतनाक होगा।
पहले अपनी हालत पर नजर डाल, फिर मेरे अंजाम के बारे में सोचना। जहांगीर के एक एक लफ्ज से इंतहाई गुरूर और तकब्बुर का इजहार हो रहा था। शहजादा खुसरू और उसके हमनवा बहुत खुश थे कि शहजादा खुर्रम शहंशाह की नजरों से गिर चुका था और ये काम आगरे के एक भिखारी मुबारक शाह ने अंजाम दिया था। फिर वो भिखारी भी जिंदान की तारीकियों में पहुंच गया था और खुसरू दोबारा उस गलत फहमी में मुब्तला हो गया था कि जहांगीर ने उसके माजी को नजरअंदाज कर दिया है और अब वो मुकम्मल तौर पर आजाद है। बिलाखिर उसी सोच ने खुसरू को नई साजिश का मंसूबा तरतीब देने पर उकसाया। शहजादा खुसरू फितरतन एक खुदगरज और कीना परवर इंसान था। खुसरू राजा उदय सिंह की लड़की के बतन से पैदा हुआ था और राजा मान सिंह उसका मामू था। खुसरू शहजादा खुर्रम से 3 साल बड़ा था। शहंशाह अकबर और जहांगीर दोनों शहजादा खुर्रम से बेहद मोहब्बत करते थे, इसलिए खुसरू खुर्रम से बहुत ज्यादा हसद रखता था। खुसरू की कमीनगी का यह हाल था कि वो अपने बाप जहांगीर की शान में भी गुस्ताखियां करता रहता था। जहांगीर ने हमेशा ये समझकर उसकी हरकतों को नजरअंदाज किया कि खुसरू अभी बच्चा है, मगर वो बच्चा पैदाइश से ही अय्यार और नाफरमान था। जब भी उसे मौका मिलता वो अकबर से जहांगीर की शिकायत करता और दादा को बाप के खिलाफ मुसलसल भड़काता रहा। खुसरू की माँ उसे उस किस्म की हरकतों से बाज रखने की कोशिश करती थी। आखिर बेटे की उन्हीं दिल आजारियों ने खुसरू की माँ को जनून के मर्ज में मुब्तला कर दिया और फिर एक दिन उस हसास औरत ने दीवानगी की हालत में अफीम खाकर खुदकुशी कर ली। हालांकि खुसरू एक एतबार से अपनी माँ का कातिल था, मगर उसे माँ की मौत का जरा भी गम नहीं हुआ और वो उसी तरह अकबर को अपने बाप जहांगीर के खिलाफ भड़काता रहा, यहाँ तक कि अकबर बीमार हो गया। खुसरू का मामू राजा मान सिंह और अजीज कोका जहांगीर को तख्त नशीनी से महरूम रखना चाहते थे। उन दोनों की ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तरह खुसरू ताजे शाही पहन ले, मगर शहंशाह अकबर ने अपनी मौत से चंद रोज कबल जहांगीर को तख्त नशीन कर दिया और खुसरू की सारी उम्मीदें खाक में मिल गई। फिर भी जहांगीर एक बाप था। बेटे की मोहब्बत से मजबूर होकर उसने खुसरू को दरबार में बुलाया, बड़ी शफकत से पेश आया और खुसरू को अपनी मर्जी का महल तामीर करने के लिए खतीर रकम दी ताकि इस तरह उसके गम का अजाला हो सके, मगर वह अब भी बादशाह बनने के ख्वाब देख रहा था। खुसरू कम ज़र्फ था, इसलिए बाप की नवाजिशात को गलत रंग दिया और दरपर्दा इक्तदार हासिल करने के लिए साजिशें करने लगा। खुसरू ने अपनी हुकूमत कायम हो जाने के बाद बहुत से नाअहल लोगों को मुराद देने का ऐलान किया था। नतीजतन हरीस लोगों की एक बड़ी तादाद उसके गिर्द जमा हो गई थी। फिर रात के अंधेरे में खुसरू चंद सिपाहियों के हमरा किले के अमर सिंह दरवाजे की तरफ बढ़ा। मुहाफिजों ने उस बेवक्त रवानगी का सबब पूछा तो खुसरू ने बड़ी दर्दनाक आवाज में कहा, मुझे आज शाह बाबा की बहुत याद आ रही है। मैं उनके मकबरे पर हाजिरी देने जा रहा हूं ताकि मेरे बेकरार दिल को कुछ सुकून हासिल हो सके। किले के मुहाफिज शहजादे की कैफियत देखकर घबरा गए और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। खुसरू तेजी से बाहर आया। किले से कुछ फासले पर तकरीबन 400 मुसल्लह सिपाही खुसरू का इंतजार कर रहे थे। शहजादे के आते ही ये सब के सब एक तरफ रवाना हो गए। दूसरे दिन सुबह अचानक जहांगीर ने शहजादा खुसरू को अपने हजूर में तलब किया। शहंशाह उससे मुबारक शाह कलंदर के बारे में मजीद कुछ बातें दरियाफ्त करना चाहता था। दरअसल जहांगीर के दिल पर उस वक्त कलंदर की हैबत तारी हो गई थी जब उसने शदीद जख्मी हो जाने के बावजूद शहंशाह को सजदा नहीं किया था। यह बड़ी खौफनाक अलामत थी। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 2 आदमी ऐसे थे जिन्होंने बादशाह के आगे सजदा रेज होने से इनकार कर दिया था। एक हजरत शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दद अलफसानी रहमतुल्लाह अलैह थे, जो सजदा ना करने के जुर्म में जिंदान के हवाले कर दिए गए थे, मगर जहांगीर ने उन्हें कोई जिस्मानी तकलीफ नहीं पहुंचाई थी। दूसरा शख्स मुबारक शाह कलंदर था, जिसने सजदे की रस्म से खुली हुई बगावत कर दी थी। शायद जहांगीर कलंदर को भी जिस्मानी सजा न देता, लेकिन कलंदर के उस ऐलान ने शहंशाह को गजबनाक बना दिया था। मैंने खुदा के हुक्म से हिंदुस्तान के तख्तो ताज शहजादा खुर्रम के हाथों फरोख्त कर दिए। उस ऐलान की गूंज ने जहांगीर को 2 रातों से सोने नहीं दिया था। उस वक्त भी उसकी समात में कलंदर के अल्फाज गूंज रहे थे और उसी गूंज से घबराकर उसने शहजादा खुसरू को मजीद मालूमात हासिल करने के लिए तलब किया था। उस तलबी के जवाब में किले के मुहाफिजों ने साफ साफ बता दिया कि शहजादे रात के पिछले पहर अरशे आशियानी शहंशाह अकबर के मिजार पर हाजिरी देने गए थे। जहांगीर मुतमईन होकर खुसरू का इंतजार करने लगा, मगर जब शहंशाह की वहशत बढ़ी तो उसने अरसलान बेग को तन्हाई में तलब करके पूछा, उस भिखारी मुबारक शाह ने और क्या किया था? अरसलान बेग ने इंतहाई लफाजी से काम लेते हुए कहा, वो शहजादा खुसरू को अंधा कहकर पुकार रहा था और बाकी दोनों शहजादों के हक में भी दर्दनाक मौत की दुआ कर रहा था। उस गदागर की ये जुर्रत कि वो हमारे दिल के टुकड़ों की तबाही के लिए बद्दुआएं करे। जहांगीर का लहजा नफरत और कहर की आग में जल रहा था। हम उस जबान ही को काट कर फेंक देंगे जिससे बद्दुआएं बरसती हैं और गुस्ताखियों नाफरमानी के कलिमात अदा होते हैं। बस वो शहजादा खुर्रम पर मेहरबान नजर आता है। अरसलान बेग ने अपनी शिकस्त का इंतकाम लेने के लिए शहजादा खुर्रम के खिलाफ मजीद जहर अफशानी की
वो बार बार शहजादा आलम के सर पर अपने गलीज हाथ फेर रहा था और चीख चीख कर कह रहा था, ताजे शाही तेरा इंतजार कर रहा है, उठ और आगे बढ़कर उसे हासिल कर ले। अनकरीब। अरसलान बेग ने अपनी बात नामुकम्मल छोड़ दी। अनकरीब से तेरा क्या मफहूम है? जहांगीर ने चौंक कर कहा। खुदावंद, इस गुनहगार में आगे बयान करने की हिम्मत नहीं है। अरसलान बेग की आवाज लरस रही थी। हमने तेरी जान बख्श दी। जहांगीर घबराया हुआ नजर आ रहा था। वो तो उस भिखारी के अल्फाज हैं, तुझ पर कोई अजाब नाजिल नहीं होगा। अरसलान बेग ने डरते डरते मुबारक शाह कलंदर पर तोहमत लगाई। वो कह रहा था कि अनकरीब शहंशाह जहांगीर दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। अरसलान बेग ने खौफनाक झूठ बोला। अपनी मौत का जिक्र सुनकर चंद लम्हों के लिए जहांगीर के जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। वो हमारी मौत की दुआएं करके शहजादा खुर्रम को ताज पहनाना चाहता है। जहांगीर का लहजा एक बार फिर गजबनाक हो गया, मगर उसकी ये हसरत पूरी नहीं होगी। ये मंजर देखने के लिए हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर जहांगीर ने अपने मुहाफिजों को तलब किया और उन्हें हुक्म देते हुए कहा, दारोगाए जिंदान से कहो कि इस भिखारी को हमारे रूबरू पेश करे। मुजरिम को सरे दरबार पेश किया जाए या खलवत गाहे शाही में। मुहाफिजों ने लरजती हुई आवाज में कहा, हम उससे तन्हाई में मिलेंगे। जहांगीर पहले मुबारक शाह कलंदर को दरबार में तलब करना चाहता था, मगर फिर यह सोचकर उसने अपना इरादा बदल लिया कि कलंदर सैकड़ों उमरा की मौजूदगी में हजियान बकेगा और उसकी उस हरकत से वकार शाही को ठेस पहुंचेगी। मजबूरन जहांगीर ने कलंदर को तन्हाई में तलब किया। इस दौरान अरसलान बेग को खलवतगाह से रुखसत कर दिया गया और जहांगीर बेचैनी के साथ अपने कमरे में टहल रहा था। जिस कैद खाने में मुबारक शाह कलंदर को रखा गया था वो आगरे के किले के अंदर तामीर किया गया था। यह कैद खाना किले के एक गोशे में था जहां जेरे जमीन बहुत सी तंग कोठरियां बनाई गई थी। उन कोठरियों में खसूसन उन मुजरिमों को रखा जाता था जिनके जराइम संगीन नौयत के होते थे। हर तहखाने के बाहर ही दरवाजे पर बैक वक्त कई मुसल्ला सिपाही पहरा देते थे और ये सारी तदाबीर महज इसलिए थी कि मुजरिमों पर हर वक्त कड़ी नजर रखी जा सके। मुबारक शाह कलंदर को भी उसी तहखाने की एक कोठरी में रखा गया था। कुछ देर बाद दारोगाए जिंदान बदहवासी के आलम में दौड़ता हुआ आया और जहांगीर के कदमों पर सर रखकर रोने लगा। आलम पन्हा, वो भिखारी अपनी कोठरी में मौजूद नहीं है। जहांगीर ये खबर सुनकर हैरान रह गया। फिर वो कहाँ गया? जहांगीर की आवाज में गुस्सा भी शामिल था और दहशत भी। उसके पैरों की जंजीरें फर्श पर पड़ी हैं और कोठरी का दरवाजा खुला हुआ है। दारोगाए जिंदान बदस्तूर जहांगीर के कदमों से लिपटा हुआ था। क्या तूने दरवाजे में कुफल नहीं लगाया था? जहांगीर ने गजबनाक लहजे में पूछा। जिल्ले इलाही, खुला हुआ कुफल भी जमीन पर पड़ा है। दारोगाए जिंदान ने कांपती हुई आवाज में सूरत हाल की वजाहत की। जहांगीर कुछ देर तक खड़ा सोचता रहा और फिर दारोगाए जिंदान से मुखातिब होकर कहने लगा, क्या कल रात उस भिखारी से मिलने कोई आया था? साहिब आलम शहजादा खुर्रम तशरीफ लाए थे, दारोगाए जिंदान ने जवाबन अर्ज किया। फिर वो मुबारक शाह के जख्मों पर मरहम रखकर चले गए थे और मैंने खुद अपने हाथों से दरवाजे में कुफल लगाया था। तूने खुर्रम को उस भिखारी के पास क्यों जाने दिया? जहांगीर का लहजा एक बार फिर गजबनाक हो गया था। वो साहिब आलम है, आपके हुक्म के बगैर उन्हें कैसे रोका जा सकता था? दारोगाए जिंदान ने तोहजी पेश करते हुए कहा। जहांगीर खामोश हो गया और कुछ सोचने लगा। फिर यकायक तेज आवाज में बोला, हम खुद अपनी आंखों से उस कोठरी को देखेंगे जिससे वो भिखारी फरार हुआ है। दारोगाए जिंदान के जिस्म पर मुसलसल लर्जा तारी था और वो अपनी जिंदगी से मायूस हो चुका था। फिर जब शहंशाह जहांगीर तहखाने की सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचा तो मुबारक शाह कलंदर वहां मौजूद था। उसी तरह जंजीरें पहने और सर झुकाए बैठा था। जहांगीर ने कहर आलूद नजरों से दारोगाए जिंदान की तरफ देखा। जिले इलाही के जाहो जलाल की कसम, ये शख्स अभी कुछ देर पहले यहां मौजूद नहीं था। शदीद वहशत के सबब दारोगाए जिंदान की जबान के अल्फाज टूट टूट कर अदा हो रहे थे। कैद खाने का एक एक मुहाफिज मेरे इस बयान की सदाकत पर गवाही दे सकता है। और फिर ऐसा ही हुआ। तमाम मुहाफिजों ने लड़खड़ाती हुई आवाज में दारोगाए जिंदान के बयान की तस्दीक की। मुख्तलिफ आवाजों का शोर सुनकर मुबारक शाह ने सर उठाया। उसका पूरा जिस्म सफेद कपड़े की पट्टियों में लिपटा हुआ था। जहांगीर समझ गया कि यह शहजादा खुर्रम की चारासाजी का नतीजा है। जहांगीर के हुक्म पर कोठरी का दरवाजा खोल दिया गया और शहंशाह आहिस्ता कदमों से चलता हुआ कलंदर के पास पहुंच गया। मुबारक शाह गैर मुतवक्के तौर पर उठकर खड़ा हो गया। कलंदर के उस अमल पर जहांगीर को बड़ा ताज्जुब हुआ था। शहंशाह को हैरतज़दा देखकर मुबारक शाह ने कहा, आखिर तू हमारा अमीर है और अमीर का इस कदर एहतराम जायज है कि एक मुसलमान उसे देखकर खड़ा हो जाए। कलंदर के उस तर्ज अमल से जहांगीर का गुस्सा सर्द हो गया था। मुबारक शाह, अगर तू हमें दरबार की बजाय इस कोठरी में सजदा कर ले तो हम तुझ पर इतने मेहरबान हो जाएंगे कि तू हमारी नवाजिशों का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कलंदर बड़े इस्तेहज़ाइया अंदाज में मुस्कुराया। जहांगीर, हम यहां से चले गए थे मगर इस ख्याल से वापस आ गए कि हमारे इस इकदाम से बेगुनाह मुहाफिज मारे जाएंगे।
जहांगीर पर सख्ता सा तारी हो गया था। तेरी ये कागज की बनाई हुई दीवारें हमारा रास्ता नहीं रोक सकती, मुबारक शाह ने जिंदान की संगी दीवारों की तरफ इशारा करते हुए कहा। और ये जंजीरें? कलंदर ने अपने पैरों को जुम्बिश दी तो लोहे की जंजीरें बज उठी और कोठरी में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। ये कच्चे धागों से बनी हुई जंजीरें हमारे कदमों को कैसे जकड़ सकती हैं? कलंदर के लहजे में बड़ा जलाल था। हमने ये बात तय कर ली थी कि आज एक मौजे खूं तेरे महल्लात के ऊपर से गुजार देंगे, मगर अपने महबूब खुरम से मजबूर हो गए। कल रात वो आया था और उसने हमारे जख्मों पर मरहम रखते हुए इल्तजा की थी कि उसके बाप को माफ कर दिया जाए। हम उसकी बात टाल नहीं सकते थे, आखिर वो हमारा महबूब है। बस अब यहां से जा के तेरा वजूद हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। यह कहकर कलंदर ने मुंह फेर लिया। जहांगीर पत्थर का होकर रह गया था। वो बहुत देर तक साकित खड़ा रहा और पथराई हुई आंखों से कलंदर की पुश्त को देखता रहा। फिर वो वापस जाने के लिए मुड़ा। यकायक मुबारक शाह की आवाज दोबारा गूंजने लगी। हमारे महबूब की दिल आजारी ना करना कि खुरम सिर्फ हमारा ही नहीं, हिंदुस्तान के तमाम औलिया का महबूब है। जहांगीर थके थके कदमों से वापस चला गया। आज उसे आगरे के एक भिखारी ने बड़ी इबरतनाक शिकस्त दी थी। जहांगीर कलंदर को झुकाने के लिए उस पर मजीद तशद्दुद करना चाहता था, मगर आज के वाक़े ने उसे मुबारक शाह की तरफ से बहुत ज्यादा खौफो हिरास में मुब्तला कर दिया था। जहांगीर एक मादा परस्त हुक्मरान था, इसलिए मुबारक शाह की रूहानी कुव्वतों को समझने से कासिर रहा था। कैद खाने से गायब होने के वाक़े की उसने यही तौजीह की कि मुबारक शाह भी हिंदुस्तान के दूसरे शोबदाबाजों की तरह एक जादूगर है और अब वो उस जादूगर का इलाज करना चाहता था। कैद खाने से निकलकर जहांगीर बराह रास्त दरबार पहुंचा था और तख्त पर बैठते ही उसने दो अहकाम जारी किए थे। एक ये कि जैसे ही खुसरो शाही महल में दाखिल हो उसे दरबार में भेज दिया जाए। दूसरे ये कि ज्ञानी आत्माराम दरबारी औकात के बाद शहंशाह की खिदमत में हाजिर हो। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा, मगर शहजादा खुसरो अभी तक शाही महल की तरफ वापस नहीं लौटा था। जहांगीर ने यह खबर सुनते ही अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो शहजादा खुसरो को तलाश करें, कहीं उसे कोई हादसा पेश न आ गया हो। हुक्म शाही पाते ही कई तेज रफ्तार शाहसवार अकबर आजम के मकबरे की तरफ रवाना हो गए और फिर कोई 1 घंटा गुजरने के बाद उन्होंने जहांगीर को इत्तला दी कि शहजादा खुसरो अरशे आशियानी के मिजार पर मौजूद नहीं है। मरने के बाद शहंशाह अकबर को अरशे आशियानी के नाम से याद किया जाता था। यह सुनकर जहांगीर को तशवीश हुई और उसने दूसरा हुक्म जारी कर दिया कि सिपाहियों का एक दस्ता आगरे के अतराफ में फैल जाए और गोशे गोशे में शहजादा खुसरो को तलाश किया जाए। दरबार के बर्खास्त होने तक शहजादा खुसरो की कोई इत्तला ना मिल सकी। अब जहांगीर की जहनी परेशानी में इजाफा होने लगा था। वो दरबार से उठकर सीधा अपनी खलवत गाह पहुंचा, जहां दरबारी मुतरिबा उसका इंतजार कर रही थी। अंजुमन, हमारे सकूने कल्ब का इंतजाम कर, इस वक्त हम शदीद इस्तराब का शिकार हैं, जहांगीर ने मुतरिबा को हुक्म देते हुए कहा। अंजुमन आरा ने फौरन ही शाह की खिदमत में एक लबरेज जामे सुर्ख पेश किया। मशरूब से होंठ और हल्क तर करने के बाद जहांगीर ने कहा, अंजुमन, शहजादा खुसरो रात से गायब है। वो अरशे आशियानी के मिजार पर हाजिरी देने गया था, मगर अभी तक वापस नहीं आया है। आलम पन्हा अपने जहन को हर फिक्र से आजाद रखें, अंजुमन आरा ने तसल्ली आमेज लहजे में कहा। शहजादा आलम शिकार के बहुत शौकीन है, मुमकिन है कि वो जंगली जानवरों के ताकुब में कुछ दूर निकल गए हों। जहांगीर को अंजुमन की बातों से किसी कदर सकून हुआ। इसी दौरान मुहाफिज खास ने इत्तला दी कि ज्ञानी आत्माराम शर्फे बारियाबी चाहता है। यह सुनकर अंजुमन उठने लगी तो जहांगीर ने उसे रोकते हुए कहा, तू हमारी खलवतों की राजदार है, फिर कहां जा रही है? बैठ जा के तेरी सूरत देखकर और बातें सुनकर हमारा दिल बहल जाता है। अंजुमन आरा को महसूस हुआ कि जैसे कोई जहरीला तीर उसके दिल में पैवस्त हो गया हो। वो दिल बहलाने का एक खिलौना थी, मगर आज तक शाह ने यह नहीं पूछा था कि खुद उसके सीने में भी दिल है या नहीं। अभी अंजुमन अपनी हसरतों का खामोश मातम कर ही रही थी कि ज्ञानी आत्माराम जहांगीर की मखसूस खलवतगाह में दाखिल हुआ और ए प्रभु कहता हुआ सजदे में गिर गया। ज्ञानी, हमने तेरा सजदा कबूल किया। जहांगीर की पुरजलाल आवाज उभरी। आत्माराम दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और सवालिया नजरों से फरमा रवाए हिंद की तरफ देखने लगा। हमने तुझे इसलिए तलब किया है कि हमारी ममलुकत में एक और जादूगर पैदा हो गया है। जहांगीर ने मुबारक शाह की तरफ गायबाना इशारा करते हुए कहा, हम चाहते हैं कि तू अपने ज्ञान से उसकी तमाम साहिराना कुव्वतें सल्ब कर ले और फिर उसे दरबार में लाकर सबके सामने हमारे कदमों में झुका दे। वो शदीद जख्मी हो जाने के बावजूद हमें सजदा करने से इनकार कर रहा है और उसकी शोबदाबाजी का यह हाल है कि कैद में रहकर भी वो मुहाफिजों की नजरों से गायब हो जाता है। ज्ञानी के चेहरे पर अचानक गरूर और तकब्बुर का गहरा रंग झलकने लगा। सम्राट के हुक्म की देर है। आत्माराम के होते हुए हिंदुस्तान में कोई दूसरा जादूगर जिंदा नहीं रह सकता। महाराज, अपनी ख्वाहिश का इजहार करें कि मुबारक शाह को जिंदा देखना चाहते हैं या उसकी बेसहारा लाश। ज्ञानी बड़े खौफनाक दावे कर रहा था। हम सिर्फ ये चाहते हैं
कि वो हमें सरे दरबार सजदा करने पर मजबूर हो जाए। जहांगीर एक अजीब सी अजियत में मुब्तला था। उसने उमारा के सामने सजदे से इनकार करके हमारी तौहीन की है। हम उस जुर्म में उसे कत्ल भी कर सकते थे, मगर उसकी मौत से हमें सकून कल्ब हासिल नहीं होगा। हम हर हाल में उसका झुका हुआ सर देखना चाहते हैं। ऐसा ही होगा प्रभु, ऐसा ही होगा। ज्ञानी ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। तो फिर कैद खाने की तरफ जा और उसे लाकर हमारे सामने झुका दे। जहांगीर ने आत्माराम को हुक्म दिया। आत्माराम एक मुहाफिज के साथ तेज रफ्तारी से जिंदान की तरफ बढ़ा। वो जेर लब अपने किसी मंत्र का विर्द कर रहा था। फिर जैसे ही आत्माराम कलंदर की कोठरी के करीब पहुंचा, उसके मुंह से दर्दनाक चीखें निकलने लगी। अरे ये कैसी आग है, मेरा पूरा बदन जल रहा है, मैं जलकर राख हो जाऊंगा। अगरचे मुबारक शाह कलंदर से आत्माराम का सामना नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो बुरी तरह चीख रहा था। हे भगवान, अपने इस पुजारी को बचा ले, ये कैसी आग है। दारोगा जिंदान बार बार कह रहा था। आगरे का वो भिखारी उस कोठरी के अंदर मौजूद है, मगर आत्माराम आगे बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ भाग रहा था। यहां तक कि वो लरजते हुए जिस्म और चेहरे की उड़ी हुई रंगत के साथ दोबारा जहांगीर की खिदमत में हाजिर हुआ। प्रभु, उस कोठरी में कोई जादूगर नहीं, वहां तो सिर्फ आग है। जहांगीर ने दारोगा जिंदान की तरफ देखा। जिले इलाही, मुबारक शाह वहां मौजूद है। दारोगा जिंदान ने वजाहत करते हुए कहा। हम में से किसी शख्स ने वहां कोई शोला भड़कते हुए नहीं देखा और किसी आग की तपिश महसूस नहीं की। अब खुदा ही बेहतर जानता है कि ज्ञानी आत्माराम किस आग से खौफजदा है। ये तो कलंदर की कोठरी के करीब पहुंचे भी नहीं थे कि इन्होंने आग आग कहकर चीखना शुरू कर दिया था। ज्ञानी, वो तेरे दावे कहां गए? उस सूरत हाल से खुद जहांगीर भी परेशान नजर आ रहा था, मगर उसने अपने आप पर काबू पाते हुए गजबनाक लहजे में कहा। तू उस भिखारी का सामना किए बगैर वहां से भाग खड़ा हुआ। लानत है तेरे ऐसे ज्ञान पर जो जरूरत के वक्त हमारे किसी काम नहीं आया। यकायक जहांगीर के लहजे से नफरत और कहर की आग बरसने लगी। अगर तू सच्चा ज्ञानी है तो यहां बैठे बैठे उस आग को बुझा सकता है। नहीं सम्राट, वो मुझसे बड़ा जादूगर है। आत्माराम ने दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाते हुए कहा। मैंने अपने ज्ञान की पूरी ताकत इस्तेमाल करते हुए उस आग को बुझाने की कोशिश की थी, मगर उसकी तपिश लहजा ब लहजा बढ़ती ही जा रही थी। मैं महाराज के सामने अपनी नाकामी का एतराफ करता हूँ और उसके साथ ही ये खबर भी देता हूँ कि वो भिखारी सल्तनत मुगलिया के लिए बड़ा खतरा है। अगर कबलज वक्त उससे निजात हासिल नहीं की गई तो हिंदुस्तान में भी कोई इंकलाब बर्पा हो सकता है। तेरे ख्याल में हमें उसके साथ क्या सलूक करना चाहिए? जहांगीर के लहजे से तशवीश जाहिर हो रही थी। उसे बेदरे कत्ल करा दिया जाए। आत्माराम ने अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए एक गुमराहकुन मशवरा दिया। उसके कत्ल का खुला हुआ जवाज मौजूद है कि वो सम्राट को सजदा नहीं करता। जब तू उसका मुकाबला करने में नाकाम हो गया तो हमें एक कमजोर इंसान के कत्ल पर उकसाता है। जहांगीर ने कहर आमेज लहजे में कहा। दूर हो जा हमारी नजरों से कि हमें तेरी शक्ल से नफरत है। अफसोस हमने तेरी शोबदाबाजियों से मुतासिर होकर तुझ पर अपनी नवाजिशात की बेजा बारिश की। इससे पहले कि तुझ पर हमारा गजब नाजिल हो जाए, आगरा छोड़कर हिंदुस्तान के किसी वैरान गोशे में चला जा। तेरे बकौल अगर वो भिखारी तुझसे बड़ा जादूगर है तो फिर उसी को हमारी तवज्जो का मुस्तहिक होना चाहिए। हम बाकमाल लोगों की कदर करते हैं और तुझ जैसे नाकारा इंसानों पर लानत भेजते हैं। जहांगीर को इस कदर गजबनाक देखकर ज्ञानी आत्माराम शहंशाह के कदमों से लिपट गया। प्रभु, मुझे अपने रहमो करम के साए में पड़ा रहने दीजिए। अगर मैं यहां से चला गया तो लोग महाबली अकबर आजम पर एतराज करेंगे कि उनके नवाजे हुए ज्ञानी को जिल्लत के साथ शहर से निकाल दिया गया। आत्माराम ने बड़ी अय्यारी के साथ शहंशाह अकबर का नाम लेकर अपने आप को गजब शाही से बचाने की कोशिश की। आत्माराम खूब जानता था कि आगरे से निकाल दिए जाने के बाद उसकी जिंदगी तबाह होकर रह जाती और फिर ये सारे ऐशो आराम खत्म हो जाते और वो हिंदुस्तान के लोगों की नजरों में एक लानत ज़दा इंसान बनकर रह जाता। जहांगीर अपने बाप के हवाले को मुस्तरद ना कर सका और उसने ये कहकर ज्ञानी को अपनी खलवतगाह से निकाल दिया। अगर अकबर आजम का नाम दरमियान में ना होता तो हम तुझे तोके रुसवाई पहनाकर दर बदर फिराते। ज्ञानी के चले जाने के बाद जहांगीर ने दारोगा जिंदान को हुक्म दिया। मुबारक शाह से कहो कि वो सिर्फ एक बार हमें तन्हाई में सजदा कर ले, फिर हम उसे ना सिर्फ आजाद कर देंगे बल्कि गिरा बहा इनाम से भी सरफराज करेंगे। दारोगा जिंदान ने वापस आकर कलंदर से कहा। आलम पनाह की ख्वाहिश है कि तुम खामोशी के साथ शहंशाह को सिर्फ सजदा कर लो। अब दारोगा जिंदान भी मुबारक शाह से खौफजदा नजर आने लगा था और उसका गुस्ताखाना तर्ज कलाम अचानक तब्दील होकर अदब के दायरे में आ गया था। आलम पनाह, कलंदर मुस्कुराया। तेरे बादशाह को खुद तो पनाह हासिल नहीं, फिर वो आलम को क्या पनाह देगा? अगरचे मुबारक शाह आम से लहजे में बोल रहा था, लेकिन उसके लफ्जों में बड़ा जलाल था। तू सजदे की बात करता है, मैं तो तेरे बादशाह की सूरत देखना भी गवारा नहीं करता। अगर मुझे इख्तियार होता तो मैं इस मुल्क को छोड़कर कहीं दूर चला गया होता
लेकिन क्या करूं कि मेरे पैरों में फराइज की जंजीर पड़ी हुई है। दारोगा जिंदान ने कलंदर का जवाब शहंशाह को मुंतकिल कर दिया, जिसे सुनकर जहांगीर का चेहरा उतर गया। उसे उसके हाल पर छोड़ दो, जहांगीर ने नया हुक्म जारी कर दिया। जिले इलाही, मुबारक शाह ने 3 दिन से गिजा का एक लुकमा भी नहीं खाया है, दारोगा जिंदान ने नया इंकशाफ करते हुए कहा। फिर वो क्या चाहता है? जहांगीर ने हैरान होकर पूछा। मुबारक शाह कहता है कि अगर शहजादा खुर्रम खाना पेश करेंगे तो वो उसे कबूल कर लेगा, दारोगा जिंदान ने वजाहत की। जहांगीर एक तो शहजादा खुसरू की गैर हाजिरी की वजह से परेशान था, दूसरे मुबारक शाह कलंदर ने उसे शदीद जहनी अजियत में मुब्तला कर दिया था। चंद लम्हों के लिए उसे ख्याल आया कि वो मुबारक शाह को कत्ल करा के उससे निजात हासिल कर ले, मगर फिर फौरन ही उसके जहन में ज्ञानी आत्माराम की नाकामी का मंजर उभर आया। कलंदर को कत्ल कराना भी एक मसला बनकर रह गया था। मुबारक शाह की तहकीर आमेज गुफ्तगू और सरे दरबार सजदा न करने से शाही वकार बुरी तरह मजरू हुआ था, और अब एक नया मसला दरपेश था कि कलंदर कई दिन से भूखा था। मजबूरन जहांगीर ने शहजादा खुर्रम को खलवतगाह में तलब करके कहा, फर्जंद, हमें बहुत दुख है कि तुमने एक मातूब भिखारी के जख्मों पर अपने हाथों से मरहम रखा। जिले इलाही, अगर मुबारक शाह भिखारी होता तो अब तक भूखा ना रहता और आपको सजदा करके सोने चांदी की रोटियां खा रहा होता। शहजादा खुर्रम ने बाप के सामने मुबारक शाह की वकालत करते हुए कहा। अगर वो भिखारी नहीं तो फिर कौन है? जहांगीर ने किसी कदर नरम लहजे में कहा। वो कलंदर है, और एक कलंदर खुदा के सिवा किसी इंसान के इक्तदार को तस्लीम नहीं करता। शहजादा खुर्रम ने बड़े अदब के साथ जवाब दिया। मैंने उसके जख्मों पर मरहम इसलिए रखा कि वो आपके हक में दुआए खैर करे। मुबारक शाह एक जान सोख्ता शख्स है। मैं डरता हूं कि कहीं उसकी जबान से हमारी सल्तनत या हमारे खानदान के लिए कोई कलमाए बद ना निकल जाए। अगर वो भिखारी होता तो ज्ञानी आत्माराम जैसा शोबदाबाज उससे पनाह ना मांगता। जहांगीर को अब मुबारक शाह की रूहानी शख्सियत का इदराक हो चला था, फिर भी उसने खुर्रम से शिकायत करते हुए कहा, अहले दरबार हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हम एक मामूली इंसान से शिकस्त खा गए। अभी तक जहांगीर का नफ्स उसे फरेब दे रहा था। कोई कुछ नहीं सोचेगा। खुर्रम ने बाप को समझाने की कोशिश की। एक कलंदर के सजदा ना करने से आपकी जात पर क्या असर पड़ेगा? पूरा हिंदुस्तान तो आपके आस्ताना जलाल पर खम नजर आता है। जहांगीर कुछ देर तक सोचता रहा और फिर बहुत थके लहजे में बोला, तो फिर जाओ और उसे अपने हाथ से खाना खिला दो। खुर्रम बहुत खुश था। एक तरफ उसे शहंशाह की बारगाह में हाजिरी की इजाजत मिल गई थी और दूसरे कलंदर शाही एताब से महफूज हो गया था। खुर्रम ने अपने हाथ से मुबारक शाह को खाना खिलाया। शहजादे की उस मेहमान नवाजी पर कलंदर की आंखों में आंसू आ गए। फिर मुबारक शाह ने कोठरी की छत की तरफ देखा और बड़े रिक्कत आमेज लहजे में कहने लगा, ऐ जमीन व आसमान के मालिक, शहजादे को दुश्मनों की साजिशों और जमाने के हादिसों से महफूज रख के इस कुफरिस्तान में यही हमारी आखिरी उम्मीद है।